आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी डबल ए एस एस आर के फिजिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब अपन फिजिक्स के चैप्टर वाइज जो जैसे मैंने पहले बीच में कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वो सब करवाए थे, उसी हिसाब से अब मैं आपको दूसरे चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ। और आज जो चैप्टर शुरू करने वाले वो है हमारे पास रे ऑप्टिक्स। ठीक है, क्या है रे ऑप्टिक्स। इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवाऊंगा डेली। इसको मतलब सबसे पहले एक दो दिन में इसको कंप्लीट करवा के बाकी जो भी चैप्टर वो सारे करवाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया। आपको एयरफोर्स के रिगार्डिंग, नेवी के रिगार्डिंग काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। और बाकी और जो मैं वीडियो सेशन जो लेके आ रहा हूँ जीके वगैरह के लिए, और जो सुबह सुबह लाइक मेडिकल के रिगार्डिंग है उन सब के रिगार्डिंग जो डाउट सेशन टाइप होता है, तो उन वीडियोज़ को भी जरूर देखें क्योंकि आप लोगों को वो भी बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रे ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो हमारे पास लाइट जो होती है जिससे हमें दिखता है, ठीक है, लाइट, उसकी वेवलेंथ की क्या रेंज है। तो उसकी वेवलेंथ की रेंज है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। ठीक है, जो लाइट है हमारे पास जो अपने को देखने में मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। ठीक, इसी के साथ ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ इनको नोट करते रहना। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बनेंगे, 10-15 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात करा, लाइट जो हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। वेवलेंथ इसकी कहाँ से कहाँ तक है, 400 से 750 नैनोमीटर है। ठीक है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ठीक, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है। ठीक है, बाकी इनकी रिगार्डिंग और भी बता दूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम किस में होती है, वो होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम आप अटेन कर सकते हैं, जो लाइट जो है वो अटेन कर सकती है, वो किस में कर सकती है, वैक्यूम में। ठीक, इसके बाद आगे अपन देखते हैं कि जो रे ऑप्टिक्स उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन, क्या, सॉरी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक, तो रिफ्लेक्शन में अपने को क्या याद करना है, रिफ्लेक्शन में अपने को याद करना है जो दो टाइप के मिरर होते हैं। मिरर, एक तो ये इधर पोलिस है और एक ये बाहर पोलिस है। ठीक, तो ये है कनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव है ये। ठीक, इन दोनों मिरर की अपने को क्या खास बात याद रखनी है कि वो मिरर जो कि रिफ्लेक्टेड जो रेज, इनमें जो भी रे आएगी, जैसे कि अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर इसमें कोई रे आई, ठीक, कन्वेक्स मिरर है, इसमें कोई रे आई, तो रे आके ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, इधर जा रही है। तो अब अपने को देखना है कि जो कनकेव और जो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है उसको क्या करते हैं। जो कन्वेक्स है वो तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, मतलब एक तरीके से बिछड़ा देता है। कन्वर्ज, कनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज, मतलब ये इकट्ठा करता है। अगर इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, जो कनकेव मिरर है उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, वो इनको क्या करेगा, वो इनको इकट्ठा करेगा। और ये कन्वेक्स इसको डाइवर्ज। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे कि कन्वेक्स मिरर रेज को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है किस में कन्वर्ज होती हैं, किस में डाइवर्ज होती हैं, उस मिरर का नाम बताएं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास कनकेव मिरर है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर ये पूरा एक सर्कल टाइप होता है तो इसकी रेडियस होती है, इसको एक बेसिकली ये यहाँ तक है तो इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकल लेंथ। ठीक, तो अपने को बस इसमें इतना याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका हाफ कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ। ये न्यूमेरिकल में काम आ जाएगी। बस इसमें इतना ही याद रखना आपको कि जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कितना रिलेशन है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होगा, फोकल लेंथ होगी। ठीक, अब एक चीज़ और, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो मिरर में जो भी इमेज बनती है, ठीक है, अगर वो इमेज रियल बन रही है, इसका मतलब ये है कि जो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक्चुअल में कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, और अगर वर्चुअल बन रही है, ठीक है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं कर रही हैं। दो बातें बताई मैंने, क्या क्या, अगर इमेज रियल बन रही है किसमें, कनकेव या कन्वेक्स मिरर जो भी है, तो इसका मतलब उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियल में क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, वास्तव में। और वर्चुअल बन रही है, इसका मतलब वो एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं कर रही है। ठीक,
इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है इसमें मिरर फॉर्मूला, इससे पहले बता दूँ जो भी इमेज बनेंगे अलग अलग डिस्टेंस पर बनेंगे उसका वीडियो भी आगे आ जाएगा, अभी जो करवा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक। इसी के साथ मैग्निफिकेशन -v/u, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिर्फ आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन में आपको ये सब देंगे, इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्लेक्शन क्या था, ऐसे कोई लाइट आ रही है टकरा के इधर सेम मीडियम में। रिफ्रैक्शन क्या है, एक लाइट आ रही है, ये नॉर्मल हो गया और वो इधर दूसरे मीडियम में प्रवेश कर गई, इंटर कर गई, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्शन था और ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली कि जो लाइट है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन के जो दो लॉ हैं वो आपको याद होने चाहिए। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो भी हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक है, ये मैंने नॉर्मल बताया था, ये और ये जो तीनों है नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, इनका प्लेन एक ही होएगा। दूसरा जो है वो क्या है, स्नेल्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होता है μ/1। इसका मतलब क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड है उसका डिवीजन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वाले का, ठीक है। ये है स्नेल्स लॉ, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपसे, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू μ/1। μ/1 यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ओके। और जो इसमें लास्ट है हमारे पास वो क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला नहीं सॉरी फिनोमिना है जो कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास कि सनराइज जब होता है अपना, ठीक है, सनराइज जब होता है तो एक्चुअल में जब वो सन उगता है, मतलब जब भी सूर्य उगता है उससे पहले अपने को दिखता है और जब छिप जाता है तो उसके बाद भी अपने को दिख रहा होता है, सनराइज और सनसेट, ठीक है। बिफोर सनराइज और ये क्या है, आफ्टर सनसेट, ठीक है। सनराइज से पहले अपने को सन दिखना और सनसेट के बाद भी सन का दिखना, ये किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये फिनोमिना आपको याद रखना है। इसी के साथ एक और जो फिनोमिना वो क्या है कि अपेरेंट फ्लैटनिंग, जो ओवल शेप किसकी, सन की, जो सन की ओवल शेप उसका भी कहीं ना कहीं कारण क्या है कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही है। तो आज की वीडियो यहीं तक है, इसके बाद कल अपन बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके रिगार्डिंग। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी को कैसा भी डाउट हो आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ID @dream एयरफोर्स XY, ठीक है, क्या है, ड्रीम एयरफोर्स XY पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर किसी को और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।